नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरा बीपी लगातार बढ़ता रहा और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे हॉस्पिटल से मुझे कोरोना की वजह से आनन फानन में डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि कोरोना के मरीज़ बहुत आ रहे थे हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से मुझे व मेरे परिवार को खतरा था। तो मैं घर आ गया, ट्रीटमेंट मेरा जारी रहा, लेकिन बीपी की समस्या मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। बीपी 180 200 होता और मुझे बहुत घबराहट होने लगती, और उस घबराहट और बीपी में कंट्रोल एक ही कंडीशन में होता था, जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था। तो इस तरीके से करके मैंने 4 डॉक्टर बदले, 4 बार दवाइयाँ भी बदली गई, लेकिन बीपी के उसमें मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। एकदम से घबराहट होती और मैं बीपी देखता तो 180 200 दवा लेने के बावजूद। फिर मुझे अलीगंज में एक डॉक्टर किसी ने सजेस्ट किए, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे बीपी की दवा लिखी एक टाइम। फिर वही दिक्कत हुई तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने एक वो दवा 2 टाइम करी। फिर 2 टाइम होने के बावजूद भी दिक्कत हुई, तो उन्होंने मुझसे बैठ कर के काफ़ी देर बात करी, पूरी केस हिस्ट्री जानी मेरी, क्या हुआ कैसे हुआ। तब मैंने उनको बताया, सर दवा से तो नहीं, दवा मैं खा लेता हूँ, लेकिन बीपी जो मेरा कंट्रोल होता है वो जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तभी कंट्रोल होता है। तो बोले आप नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर लेटते उससे नहीं होता? मैंने कहा नहीं, उससे बीपी बढ़ता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रात को मेरा बीपी बढ़ता था तो भी मुझे गाड़ी लेकर के लखनऊ में घूमना पड़ता था या दुधवा में। तो उन्होंने देखा कि जब इनको इसी चीज़ से आराम हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप ये दवा 2 टाइम लेते रहिए, और अगर आपको भी ये स्थिति है तो यही करिए, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाइए, क्योंकि अगर इसी तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है और इतनी दवाइयाँ बदलने के बावजूद कोई कारगर नहीं हो रही हैं, तो एक दवा उन्होंने लास्ट में मुझे लिखी, सीलामेट एक्सेल 1050। वो मैं सुबह शाम 2 टाइम लेता था, और उसके बाद बावजूद जब बीपी बढ़ता था मैं गाड़ी ड्राइव करता था, तो उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता था। तो लखनऊ में मैं इस सबसे काफ़ी परेशान रहा। तो उसी बीच फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं कुछ इसके परमानेंट समाधान के लिए सोचता हूँ। उसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई। वो लहर काफ़ी ख़तरनाक थी, एक के बाद एक केस मुझे सुनने को मिल रहे थे लखनऊ में। तब हम लोगों ने प्लान करा कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें कुछ दिनों के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व के पास बंसी नगर स्थित अपने क्रॉक कैंप में जाके रहना पड़ेगा। ये सोच करके हम लोग इस पर डिस्कस करने लगे सीरियसली कि हमें लखनऊ से अब कुछ दिनों के लिए दुधवा चले जाना चाहिए। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, तब उससे पहले चूँकि मैं दुधवा ज़्यादातर अकेले जाता आता था, तो वहाँ का सेटअप ऐसा नहीं था कि वहाँ परिवार के साथ रहा जा सके। इसलिए शुरुआत के 1 हफ्ते 10 दिन में वहाँ बहुत दिक्कतें आईं। हमारे पास 3 रूम थे, जिसमें एक रूम को हमने किचन के रूप में कन्वर्ट कर लिया था, और दूर नल पे ही सारा काम करना पड़ता था, बर्तन वगैरह धोने का, पानी लाने का। अकेले के हिसाब से मैंने सेटअप बनाया था, और अचानक परिस्थितियों के रूप में परिवार को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा था। तो वहाँ किस तरीके से मैं रहा, कैसे रहा, और इस बीपी में मुझे क्या दिक्कतें आई, वहाँ मुझे प्रॉपर दवाई भी नहीं मिली, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा। धन्यवाद।